छोटे सुनसान शहर एल्म्सवर्थ में अलौकिक कहानियां उतनी ही सामान्य थीं जितनी हर शाम को लिपटने वाली घनी धुंध। लेकिन कोई कहानी थॉर्नटन मैनर की तरह भयावह नहीं थी। दशकों से परित्यक्त यह हवेली थॉर्नटन परिवार पर आए त्रासदी की एक काली याद के रूप में खड़ी थी। एक त्रासदी जिसे कई लोग प्राकृतिक नहीं मानते थे। एक ठंडी अंधेरी रात में एमिली नाम की एक युवा शहरी खोजकर्ता ने थॉर्नटन मैनर के रहस्यों को सुलझाने का फैसला किया। केवल अपनी टॉर्च और कैमरे से लैस वह विशाल इमारत के पास गई। गेट डरावनी आवाज के साथ खुल गया और घर तक का बढ़ा हुआ रास्ता उसके कदमों को निगलता हुआ लग रहा था। अंदर हवा सड़ांध की गंध से भरी थी। उसकी टॉर्च की किरणों में धूल के कण तैरते थे और सन्नाटा दम घोंटू था। हर कमरे में उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। दीवारों पर थॉर्नटन पूर्वजों की तस्वीरें उसे घूर रही थीं। वह मुख्य सीढ़ियों तक पहुंची और रुक गई। कहानियां बताती थीं कि ऊपरी मंजिलों में एक दुष्ट उपस्थिति थी। गहरी सांस लेते हुए वह चढ़ने लगी, हर कदम गूंजता हुआ। दूसरी मंजिल पर उसे एक दरवाजा थोड़ा खुला मिला। उसे धकेलते हुए उसने एक बच्चे का कमरा देखा जो अजीब तरह से संरक्षित था। खिलौने फर्श पर बिखरे हुए थे। एक झूलने वाला घोड़ा स्थिर खड़ा था और एक छोटा बिस्तर साफ सुथरा बना हुआ था। कमरे की जांच करते हुए उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। बिस्तर के पास की मेज पर एक हस्तलिखित नोट पड़ा था। इसमें लिखा था, जो तुम देखती हो उस पर भरोसा मत करो, यह झूठ है। नोट पढ़ते ही एमिली का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने नोट को अपनी जेब में रखा। एक अशुभ उपस्थिति महसूस हो रही थी। उसकी टॉर्च टिमटिमाई, दीवारों पर लंबी परछाइयां डालती हुई। देखा जाने का एहसास और भी मजबूत हो गया और हवा में तनाव सा लगा। अचानक कमरे में एक हल्की हंसी गूंज उठी जिससे उसका खून ठंडा हो गया। उसने घूम कर देखा, उसकी टॉर्च की किरणें अंधेरे को चीरती हुई। झूलने वाला घोड़ा अपने आप चलने लगा। उसकी चीख बढ़ती जा रही थी। उसके भीतर घबराहट उबलने लगी, लेकिन जिज्ञासा ने उसे वहीं रोके रखा। उसने घोड़े पर कैमरा तान कर तेजी से फोटो खींची। हंसी तेज और अधिक भयावह हो गई। लेंस के माध्यम से उसने एक बच्चे की धुंधली आकृति देखी। उसकी आंखें खोखली और काली थीं। आकृति ने हाथ बढ़ाया और कमरा और भी ठंडा हो गया। एमिली पीछे हट गई। उसकी सांसें रुक रुक कर आ रही थीं। बाहर निकलने की चाहत में उसने कमरे से बाहर निकला, दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, वह किसी ठोस चीज से टकरा गई। उसने डर के मारे चीख को अपने गले में ही दबा लिया। जब उसने देखा कि एक आदमी हॉल के अंत में खड़ा था, एक पुराना सूट पहने, उसकी आंखें मानवता से रहित थीं। तुम यहां क्यों आई हो? उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज सूखे पत्तों की सरसराहट जैसी थी। एमिली डर से जड़ हो गई थी। आदमी ने कदम बढ़ाया। उसकी उपस्थिति भारी थी। तुमने हमारे विश्राम को क्यों परेशान किया? साहस जुटाते हुए एमिली सीढ़ियों से नीचे भागी। उसके कदम सुनसान हवेली में गूंज रहे थे। वह मुख्य दरवाजे पर पहुंची, लेकिन यह नहीं खुला। निराशा ने उसे पकड़ लिया क्योंकि उसने पूरी ताकत से धक्का दिया और खींचा। उसके पीछे आदमी के कदमों की आवाज गूंज रही थी। वह रसोई में भागी, दूसरे रास्ते की तलाश में। पुराने लकड़ी के अलमारियां और टूटे हुए उपकरण किसी भी प्रकार का सहारा नहीं दे रहे थे। एक बड़ी खिड़की उसकी एकमात्र उम्मीद थी। उसने एक कुर्सी उठाई और उसे कांच पर मारा, लेकिन यह नहीं टूटा। ऐसा लगा जैसे खुद घर उसे फंसा रहा हो। उसकी टॉर्च फिर से टिमटिमाई और उसने नोट की चेतावनी की धीमी फुसफुसाहट सुनी। यह झूठ है। उसने घूम कर देखा। संदेश को समझने की कोशिश कर रही थी। उसका परिवेश विकृत और बदलता हुआ लग रहा था। दीवारें सांस ले रही थीं। फर्श धड़क रहा था। स्पष्टता के एक क्षण में उसने महसूस किया कि घर उसके दिमाग से खेल रहा था। जो तुम देखती हो उस पर भरोसा मत करो, उसने खुद से दोहराया। आंखें बंद करके उसने गहरी सांस ली, खुद को स्थिर किया। जब उसने उन्हें खोला तो रसोई फिर से सामान्य दिखी। खिड़की सही सलामत लेकिन मजबूत नहीं। अपनी ताकत जुटाते हुए उसने एक बार फिर कुर्सी उठाई और खिड़की पर फेंकी। इस बार यह टूट गई। उसने बाहर चढ़कर अपनी बाहें काट ली, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वह आजाद थी। बाहर रात स्थिर और शांत थी। वह अपनी कार की ओर दौड़ी जो गेट के पास खड़ी थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी चाबियां निकाली, उसने आदमी की फुसफुसाहट फिर से सुनी। तुम बच नहीं सकती। एमिली के हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसने आखिरकार अपनी कार को अनलॉक किया। वह अंदर कूद गई, दरवाजा जोर से बंद किया और तुरंत लॉक कर दिया। उसकी सांसें तेज और छोटी हो रही थीं क्योंकि उसने इंजन चालू किया। हेडलाइट्स ने धुंध को काटते हुए आगे का रास्ता रोशन किया।
जैसे ही उसने सुनसान सड़क पर तेजी से गाड़ी चलाई, उसका मन दौड़ रहा था। उसने अभी क्या सामना किया था? खोखली आंखों वाले बच्चे और डरावने आदमी की तस्वीरें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थीं, उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थीं। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, आधा विश्वास करते हुए कि वह आदमी उसकी कार के पीछे खड़ा होगा, लेकिन वहां केवल अंधेरा था। मिनट घंटे जैसे लग रहे थे। केवल उसके टायरों की कंकड़दार सड़क पर आवाज खामोशी को तोड़ रही थी। वह आखिरकार मुख्य सड़क पर पहुंची और राहत की सांस ली, मानते हुए कि उसने थॉर्नटन मैनर के डरावने दृश्य को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन उसकी राहत अल्पकालिक थी। उसकी कार का रेडियो अचानक चालू हो गया। स्पीकर से एक बच्चे की हंसी आ रही थी। एमिली ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा। हंसी तेज और अधिक विकृत हो गई, जब तक कि यह एक यातनापूर्ण हंसी की कर्कश ध्वनि में नहीं बदल गई। कार की हेडलाइट्स टिमटिमाने लगीं और अंदर का तापमान अचानक गिर गया। उसकी सांस ने विंडशील्ड को धुंधला कर दिया। उसकी नजर के कोने से उसने यात्री सीट पर कुछ हलचल देखी। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और वहां वह था, खोखली आंखों वाला बच्चा एक शातिर मुस्कान के साथ उसे घूर रहा था। कार घुमाते हुए एमिली चीख पड़ी। उसकी घबराहट हावी हो गई। उसने नियंत्रण पाने की कोशिश की, लेकिन यात्री सीट पर बैठी आकृति ने हाथ बढ़ाया। उसका ठंडा हाथ उसकी बांह को छू रहा था। वह स्पर्श बर्फ जैसा था, उसकी त्वचा को जलाने जैसा। बच्चा और करीब झुक गया, एक ठंडी आवाज में फुसफुसाते हुए, तुम हमसे नहीं भाग सकती। एमिली ने हड़बड़ी में ब्रेक मारा और कार चिल्लाते हुए रुक गई। उसने दरवाजा खोला और लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। उसके पैर मुश्किल से उसे संभाल पा रहे थे। धुंध ने उसे घेर लिया और वह एक अनजान सड़क पर घने जंगल से घिरी हुई थी। बच्चा कार के पास खड़ा था। उसकी खोखली आंखें उसकी आत्मा में झांक रही थीं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने रोते हुए कहा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? बच्चे ने सिर झुकाया। उसका चेहरा अनजान था। तुम हमारे घर आई थी, अब तुम हमारी हो, उसने कहा। उसकी आवाज रात की शांति में गूंज रही थी। एमिली पीछे हट गई। उसका दिमाग दौड़ने लगा। वह यहां नहीं रुक सकती थी, उसे मदद पानी थी। वह जंगल में भागने लगी। टहनियां उसकी त्वचा को खरोंच रही थी। बच्चे की हंसी उसका पीछा कर रही थी, जो उसे याद दिला रही थी कि वह किस डरावनी चीज से भाग रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था जब वह एक पुरानी जर्जर झोपड़ी पर पहुंची। उसने एक पल के लिए झिझकते हुए दरवाजा खोला और अंदर भाग गई। झोपड़ी अंधेरी और बदबूदार थी, लेकिन उसे थोड़ी सुरक्षा मिली। उसने दरवाजे को एक भारी मेज से रोक दिया और थकी और डरी हुई जमीन पर बैठ गई। भारी चुप्पी में उसने फिर से धीमी आवाज सुनी, यह झूठ है। उसकी आंखें झोपड़ी में इधर उधर घूमने लगीं, कोई सुराग ढूंढते हुए। उसने एक पुरानी किताब एक धूल भरी शेल्फ पर देखी। यह एक डायरी थी, हाथ से लिखे नोट्स और चित्रों से भरी हुई। पन्ने पलटते हुए उसने पाया कि यह डॉ आर्थर थॉर्नटन की थी, थॉर्नटन परिवार के मुखिया की। उसकी आखिरी प्रविष्टियों में एक अनुष्ठान का जिक्र था, जिसमें एक बुरी आत्मा को हवेली में बांधने की कोशिश की गई थी। अनुष्ठान बुरी तरह से विफल हो गया था। न केवल आत्मा को, बल्कि उसके परिवार की आत्माओं को भी फंसा दिया था। अंतिम प्रविष्टि में लिखा था, शाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका है आत्मा का सामना सच्चाई से करना। यह डर और धोखे पर जीवित रहती है, लेकिन इसे ईमानदारी और साहस की रोशनी से कमजोर किया जा सकता है। एमिली का दिमाग कहानी के टुकड़ों को जोड़ने लगा। बच्चा, भूतिया मौजूदगी, सब कुछ समझ में आने लगा। शाप सिर्फ एक यादृच्छिक बुरी घटना नहीं थी, यह थॉर्नटन परिवार की हताश और गलत फहमी से की गई कोशिशों का नतीजा था। बाहर अचानक आवाज ने उसे वापस वर्तमान में ला दिया। उसने दीवार में एक दरार से झांक कर देखा। बच्चा बाहर खड़ा था। उसकी खोखली आंखें चांदनी में चमक रही थीं। एमिली जानती थी कि अब उसे उस आत्मा का सामना करना पड़ेगा। डायरी को कसकर पकड़े हुए उसने दरवाजे को खोला और बाहर कदम रखा। धुंध उसके चारों ओर घूम रही थी। जब वह बच्चे के पास पहुंची, जो उसे देख रहा था, एमिली का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। आत्मा का सामना सच्चाई से करना, लेकिन सच्चाई क्या थी? उसके विचारों में खलल पड़ा जब केबिन के दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। बच्चा उसका पीछा कर रहा था और अब वह अंदर आने की कोशिश कर रहा था। दरवाजा हिल रहा था क्योंकि बच्चा उस पर जोर जोर से मार रहा था। उसकी हंसी खौफनाक चीख में बदल गई थी। एमिली के हाथ कांप रहे थे जब वह जर्नल पकड़कर मदद का कोई सुराग ढूंढ रही थी। फिर उसने देखा मकान के एक छिपे हुए कमरे का स्केच, जो उसने देखे गए किसी भी नक्शे में नहीं था। स्केच के नीचे नोट लिखा था, आत्मा का बंधन यही है,
सच्चाई से इसका सामना करो और यह मुक्त हो जाएगी। नई ताकत के साथ एमिली ने महसूस किया कि उसे वापस मकान जाना होगा। वह इससे भाग नहीं सकती थी, उसे इसका सामना करना था। उसने जर्नल उठाया और खुद को तैयार किया, दरवाजे से टेबल हटाई। जब वह बाहर निकली, बच्चा वहीं खड़ा था। उसकी खोखली आंखें चांदनी में चमक रही थीं। तुम हमें रोक नहीं सकती, उसने फुसफुसाया। मैं कर सकती हूं और करूंगी, एमिली ने जवाब दिया। उसकी आवाज दृढ़ थी, बावजूद इसके कि अंदर डर बैठा हुआ था। वह अपनी कार की तरफ बढ़ी। बच्चा अंधेरे में गायब हो गया।